बच्चों, आप लोगों का हरिनाम क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर हल किए हैं, दूसरा, छठा, सातवां, आठवां और 10वां। तो अब आगे हम लोग हल करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। इसे देख लीजिए आप लोग और हल करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए, दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, जो टावर है उसके पाद का अवनमन कोण जो भवन के शिखर से ही होगा वो 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग इसका फिगर सबसे पहले ड्रा आउट करते हैं और तब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि फिगर जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। बगैर फिगर के हम लोग ये सवाल हल नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, ये हमने फिगर कुछ ड्रा किया है इस तरीके से। इसको आप समझ लीजिए, ये एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और सामने एक ये टावर है। ये टावर जो है, ये जितना भवन है इसके समांतर जब हम ऊपर एक रेखा खींच देते हैं तो ये ऊंचाई हो गई 7 मीटर और ऊपर जो ऊंचाई बची वो हमने h मान ली। अब यहाँ कहता है कि इसका 60 अंश का कोण है उन्नयन कोण, और अवनमन कोण जब यहाँ से देखा जाता है तो मीनार के पाद का, मीनार या टावर जो भी लिखा हुआ है, उसके पाद का अवनमन कोण है 45 अंश। अब जब ये कोण 45 होगा तो ये कोण भी 45 होगा। क्यों? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, समांतर रेखाओं में जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण है। तो ठीक है, ये 45 अंश आ गया, ये हमारा 60 अंश है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहले हम लोग एक त्रिभुज ABD में ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका लंब हमें ज्ञात है। थीटा के सामने वाला कोण, सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 7 मीटर है और इसका आधार हम ज्ञात कर लेंगे। जब ये आधार AB ज्ञात हो जाएगा तो वही आधार DC के लिए होगा, अगला जो त्रिभुज है। और फिर हम H ज्ञात कर लेंगे इस वाले त्रिभुज से और 7 मीटर इसमें जोड़ देंगे, जो भी H आएगा। तो हमारा पूरे टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, इसी तरीके से करते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको। मीना ने टावर है, माना टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर प्लस 7 मीटर। अब चूंकि DC बराबर AB, अभी हमने बताया था जो फिगर बना हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो DC है और ये जो AB है, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब हम पहले समकोण त्रिभुज ABD लेंगे, BAD कह सकते हैं या DAB कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए, फिगर ड्रा आउट करने के बाद आपको समझने में बहुत आसानी रहती है। समकोण त्रिभुज DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब इसमें क्या होगा? DAB, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है उस त्रिभुज की बात हो रही है। तो आधार लंब इसमें क्या है? DA या AD, और आधार क्या है? AB। तो AD बटा AB बराबर AD बटा AB। tan आपको मालूम है इसमें 45 अंश है, तो tan 45 का मान कितना होता है? कुछ नहीं है, 1 बटा 1 लिख लेंगे।
AD आपको पता है दे रखा है 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो AB जो है हमको ज्ञात करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो AB की 1 से गुणा होगी AB आएगा, और 7 की 1 से गुणा होगी 7 आएगा। तो AB बराबर भी आपका आ गया कितना, 7 मीटर। यानी कि फिगर में हम यहाँ लिख सकते हैं ये 7 मीटर, और इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी है 7 मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज को जब हम लेंगे DCE को, तो हमारे लिए आधार हो जाएगा 7 मीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी, h। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज DCE में। अब DCE में वही चीज है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप लोग सोचते हैं बार बार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कोई बात नहीं बच्चा, एग्जाम में लिखना है तो आप लोग अभी से लिखने की जब आदत डालेंगे तभी जो है वहाँ पर भी लिख पाएंगे। तो लंब यहाँ पर क्या है, CE, और आधार क्या है, DC या CD, जो भी आपको अच्छा लगे। DC tan थीटा 60 डिग्री था, तो tan 60 हो गया। tan 60 का मान आप लोगों को पता है, √3 बटे में 1 अपनी तरफ से, और ये ऊंचाई क्या हमने मानी है, h, और बटे आधार अभी हम लोगों ने निकाला है 7 मीटर। तो √3 बटा 1 h सीधे गुणा हो जाएगी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, h बराबर 7√3, h बराबर 7√3, ये हमारा आ गया h। अब अतः टावर की ऊंचाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या मानी थी, टावर की ऊंचाई बराबर h + 7। तो यहाँ पर h का मान अभी भी आया है 7√3 + 7। अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इनका कॉमन ले लें 7, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 यहाँ बचेगा। जब पूरा पूरा कॉमन होता है बेटा तो वहाँ पे बचता है 1, तो 7√3 + 1 मीटर, ये आपका आ गया टावर। और टावर की ऊंचाई के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, इसमें फिगर बना रखा है, तो थोड़ी सी हम लोगों को आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, पढ़ते हैं पहले। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक देखिए ये गुब्बारा है, ये लड़की यहाँ पे है, ये देख रही है उस गुब्बारे को, तो इसकी आँख से कोण बन रहा कितना, 60 डिग्री। आगे देखिए क्या है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो भैया कुछ देर बाद गुब्बारा जो है हवा के साथ आगे बढ़ जाता है, और जब आगे बढ़ गया तो उन्नयन कोण कितना रह गया, 30 अंश। जितना आगे जाएगा उन्नयन कोण उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, समझनी है। बुक में ये दूरी आपको दे रखी थी कितनी, 88.2 मीटर। अब यहाँ पे जो
ये लड़की है 1.2 मीटर की, इस लड़की से गुब्बारे के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं? पहली बात तो x, और दूसरी चीज़ क्या है, ये पूरी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की, अंतिम जहाँ पर गुब्बारा पहुँच रहा है वहाँ से दूरी हम मान लेते हैं y मीटर। y है ये यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि कोण यहीं से त्रिभुज दोनों बन रहे हैं, तो ये भी दूरी हम ज्ञात करेंगे और ये भी दूरी ज्ञात करेंगे। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? y माइनस एक्स। अच्छा, इधर ये समझना है कि ये 88.2 मीटर है ऊंचाई गुब्बारे की, लेकिन लड़की की भी लंबाई तो 1.2 मीटर है, तो उसको हम घटा देंगे, क्योंकि लड़की यहाँ से देख रही है अपनी आँख से, वहीं से कोण बन रहा है, तो हम दूरी लेंगे 87 मीटर। ये भी दूरी 87 मीटर और ये भी दूरी 87 मीटर। अब हम सवाल को हल करेंगे। तो हम लोगों ने कुल दूरी मानी है क्या? y मीटर, और गुब्बारे और लड़की के बीच की दूरी मानी है x मीटर। और गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या है? y माइनस एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। माना कुल दूरी बराबर y मीटर, गुब्बारे द्वारा चली दूरी, गुब्बारे द्वारा चली दूरी बराबर y माइनस एक्स मीटर। अब फिगर में हम लोगों ने x देखा ही है, लड़की और गुब्बारे के बीच की प्रारंभिक दूरी है। अब हम लोग पहले लेंगे त्रिभुज ABE। त्रिभुज ABE में, ये त्रिभुज ABE कहाँ पर है बच्चा? त्रिभुज ABE आपकी आंखों के सामने ये रहा, और ये है ABE। ABE। अब त्रिभुज ABE में लंब बटे आधार तो 87/x, और tan कितना रहेगा? 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर, फिर वही लंब बटे आधार, लंबा आपका है BE, लंब है BE बटे आधार है AB। तो यहाँ पर tan 60 अंश है, tan 60 बराबर 87/AB है x। तो √3 आएगा, tan 60 का मान होता है, √3 बटे में 1 लिख लेंगे, बराबर 87/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3 बराबर 87, तो x बराबर 87/√3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज दूसरा देख लेते हैं यहीं पर। अब त्रिभुज दूसरा कौन है? ACD। त्रिभुज ACD में फिगर आप लोग बुक से देखते रहिएगा। त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर DC/AC। AC की दूरी हम लोगों ने क्या मानी थी? y मानी है। थीटा यहाँ पे 30 अंश है, tan 30 बराबर DC है आपका 87 और AC है y। tan 30 का मान होता है tan 60 का उल्टा 1/√3 बराबर 87/y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y बराबर क्या आ जाएगा? 87/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। अब हमने जो माना था, क्या माना था बच्चे? कुछ नहीं माना था, हम लोग तो मानते ही रहते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार चली दूरी
चली गई दूरी, किसके द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे के द्वारा चली गई दूरी बराबर y माइनस एक्स। यहाँ प्रश्नानुसार नहीं बल्कि कहना चाहिए था चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, कोई बात नहीं। तो y हमको ज्ञात है, x हमको ज्ञात है, तो y का मान है 87√3 माइनस 87/√3। अब दोनों जगह देख लीजिए 87 है, तो हम घटाने के लिए क्या करेंगे, 87 लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब बच्चा इसके बटे में 1 लिख लो, 87 यहाँ पे लासा लेंगे तो √3 आ जाएगा और ऊपर ये गुणा हो जाएगी तो 3 आएगा और माइनस का आ जाएगा, सेम है तो 1 बराबर जो आएगा वो आएगा 87 इंटू 3 में से 1 गया 2 और बट्टे में √3। अब देखिए ये कंडीशन बहुत बार आ चुकी है, आप लोग जानते हो। बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे कर देंगे गुणा। आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा सवाल नहीं तो कोई बात नहीं। 87 गुणा 2 √3 बटे √3 की गुणा 3 और 3 से अगर काटेंगे 87 को तो 3 दूना 6 और 2 बचा 3 9 27, तो बराबर आ जाएगा 29 गुणा 2 √3 और 29 दूना आप लोग जानते हो कितना होता है 58 √3 मीटर। तो यही आपका आंसर है। नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इस प्रश्नावली का, वो भी हम लोग देख लेंगे और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। आप लोग वीडियो देख के जो भी सवाल समझ में नहीं आता है या कम समझ में आता है तो आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो से पढ़ने में यही एक आराम रहती है, क्योंकि मान लीजिए स्कूल है, कोचिंग है, उसके बाद आपको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा इससे रिस्पांस मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, वो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसका जो फिगर ड्रा किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से, एक सीधा राजमार्ग है, कौन सा, ये सीधा राजमार्ग है जो कि यहाँ कार से और मीनार के पाद तक जाता है, और यहाँ जो है ये पाद का शिखर है। तो ये जो उन्नयन कोण है, क्या दिया हुआ है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है, यानी वो यहाँ से जो है अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से ये जो है 30, तो ये भी हो जाएगा 30 अंश, और ये देखता है कि आगे बढ़ते हुए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब बनेगा वो 60 अंश होगा, तो हम यहाँ में ले लेते हैं 60 अंश। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हल हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग भी लग सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में लगाएंगे इसको। देखिए इसमें पूछा है समय, तो हम लोग पहले दूरी ही निकालेंगे और उसके बाद समय तो निकल ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर हम लोगों ने भी देखा है,
क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर है 15 न्यू एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें हमने क्या माना है कि माना DC बराबर वाई मीटर माना है और BC बराबर क्या माना है एक्स मीटर। देख सकते हैं आप, ये जो है ये हमने DC वाई मीटर माना है और ये BC क्या माना है एक्स मीटर। ये दूरी हमने मानी है और इन्हीं से आगे काम चलेगा। फिगर यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ी देर दिखेगा। तो अब त्रिभुज हम लेंगे पहले ABC। त्रिभुज हम लेंगे ABC और ABC त्रिभुज में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर AB अपान x। आधार देखिए x माना हुआ है, tan 60 है बराबर AB बटा x। कोई भी मान हमें पता नहीं है, tan 60 का मान पता है, √3 बटे में 1 अपनी तरफ से बराबर AB बटा x। तो AB क्या आ जाएगा, AB बराबर आएगा √3x। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा से जो है देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में, ये जो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या आएगा AB बटा AB इसका जो है लंब है और बटे आधार क्या है BD। देख लेते हैं एक बार आप लोग भी। ये देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें AB है इसका लंब और आधार क्या है BD, और BD है कौन x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। AB अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है। tan आपको पता है इसमें कितना है, tan 30। AB की जगह हम रख देंगे √3x बटे BD की जगह क्या लिख देंगे x प्लस वाई। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर √3x बटा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो √3 की √3x से गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा बच्चे 3x बराबर x प्लस वाई। अब ये x इधर ले आएंगे, 3x बराबर ये गुणा हो गया √3 का तो 3x आ गया और ये x प्लस वाई। अब 3x ये x इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा बराबर y। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 3x में से एक x घटेगा तो 2x बराबर y। तो x बराबर y बट्टा 2 ये हमारा आ गई है दूरी। किसके द्वारा, कार के द्वारा चली गई दूरी। जो वो पहले चलती है तो उसमें ये दे रखा है कि उसको चलने में 6 सेकंड का समय लगता है। इसका फिगर ये रहा और इसमें ये बताया है कि ये यहाँ पर मैंने डिनोट नहीं किया है, ये 6 सेकंड का समय लेती है कार। अब बताना है कि ये आगे और कितना समय लेगी। तो x बराबर जब y बटे 2 है तो यदि हम
समय के सापेक्ष इसको लिखना चाहें, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष x बराबर y बटा 2, तो x बराबर y की जगह वो कितना समय लेता है, 6 सेकंड का लेती है समय, तो y की जगह लिख देंगे 6 और बटा 2, 2 एकम 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड, समय के रूप में 3 सेकंड। और जो x है वही है ये दूरी C से B तक, तो उसे कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा बच्चा। तो हम लिख देंगे हमारा फाइनल आंसर है ये कि कार को लगा समय बराबर 3 सेकंड। तो बच्चों इसी के साथ ये प्रश्नावली पूरी आप लोगों की समाप्त होती है। 3 वीडियोज में हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए हैं, बहुत छोटे छोटे से वीडियो हैं, आप लोग इनको देखिएगा और रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर सकें। तो धन्यवाद।